हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। तो इस वीडियो में मैं आपको जिग्स और फिक्चर पे एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसा कि आपको पता होगा कि ये आपके सिलेबस का शायद से थर्ड या फोर्थ यूनिट है। देख लेते हैं कौन सा यूनिट में है। हाँ, तो ये फोर्थ यूनिट का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आपका आ सकता है। अब देखो, फोर्थ यूनिट में मैंने ये प्रोसेस प्लानिंग पे एक थ्योरेटिकल लेक्चर बना दिया है, इस पे भी थ्योरेटिकल लेक्चर बनाया हुआ है, इस पे भी बना हुआ है, ठीक है। तो जो थ्योरेटिकल लेक्चर मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, मैंने इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है प्रोडक्ट डिजाइन करके, उसमें भी जाकर आप देख सकते हो। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, तो यहाँ पे अपन देखते हैं जिग्स और फिक्चर का एमसीक्यू, और इसमें थोड़ा बहुत मैं थ्योरी एंड ऑल भी बताते चलूंगा। सबसे पहले जिग्स और फिक्चर होता क्या है वो समझ लेते हैं। तो अब देखो, जिग्स का जो काम होता है, इसका मेन काम होता है आपका वर्कपीस जिस पे भी हम मशीनिंग कर रहे हैं उस पे जो है उसको होल्ड करके रखना होता है, ठीक है, होल्डिंग द वर्कपीस। और साथ ही साथ ये जो है टूल को भी गाइड करता है। जैसे आप मान लो इस पार्ट पे ड्रिलिंग करना चाह रहे हो, ओके, तो अब आप इस पे ड्रिलिंग करना चाह रहे हो तो इसको डायरेक्ट आप नहीं रख दोगे और डायरेक्ट ड्रिलिंग नहीं करोगे। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे से जो है इसको कहीं पे होल्ड करना पड़ेगा ताकि ये इधर उधर मूव ना करे और आपका जो ड्रिलिंग हो रहा है वो एक्यूरेट हो सके, ठीक है। या आप अगर से इधर कटिंग कर रहे हो इधर से, तो इस डायरेक्शन में ढंग से कटिंग हो उसके लिए आपको इस डायरेक्शन में प्रॉपर टूल लगाना पड़ेगा जो कि वर्कपीस को पकड़ के रखे, ओके। और साथ ही साथ टूल को जो है इसी डायरेक्शन में मूव करना है, ये चीज जो है ये भी गाइड करता है कौन सा, हमारा जिग्स, ठीक है। अब देखो, जिग्स का तो समझ में आ गया होगा। और फिक्सर क्या होता है? फिक्सर सिंपल होता है, जो फिक्स करता है, मतलब जो वर्कपीस को फिक्स करता है। इसका काम जो होता है सिर्फ और सिर्फ वर्कपीस को फिक्स करने का होता है, ओके। अब देखो, जिग्स आपका जो है वो लाइट लोड का होता है और फिक्सर आपका बहुत ही ज़्यादा हैवी लोड का होता है। जैसे आपका बड़ा बड़ा मशीन का नीचे का जो प्लेट्स लगा होता है, एक ऐसे छोटा सा प्लेट्स लगा होता है और फिर इसके ऊपर जो हमारा मशीन रखा रहता है, तो ये बड़ा वाला जो होता है इसको फिक्सर बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये होता है आपका जिग्स और फिक्सर का क्लैंप पे, ठीक है। इसी पे हमें क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, जिग्स एंड फिक्सर आर यूज्ड फॉर। तो इसका हम मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं। अगर हम प्रॉपर उसका फिक्सिंग नहीं करेंगे किसी भी मटेरियल का, अगर मटेरियल हमारा फिक्स नहीं होगा और हम टूल को गाइड नहीं करेंगे, तो ये प्रॉपर डायरेक्शन में जो है मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ना तो हमारा कटिंग होगा ना तो ढंग से प्रोडक्शन होगा, ठीक है। आइडेंटिकल पार्ट प्रोडक्शन ये भी होता है, चाहे किसी भी टाइप का पार्ट का प्रोडक्शन हो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से होगा आपका सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द यूजेज ऑफ द जिग्स और फिक्सर। फिर से हमें यूजेज के बारे में पूछा गया है। इसका जो यूज होता है आपका फैसिलिटी डिप्लॉयमेंट ऑफ द लेस स्किल्ड लेबर प्रोडक्शन, ठीक है। यह बात बिल्कुल सही है। अगर आपका लेबर स्किल्ड नहीं है फिर भी वो जिग्स अगर वहाँ पे रहेगा तो वो ढंग से एक्यूरेटली काम करेगा, ठीक है। बट अगर वो सेमी स्किल्ड वर्कर है और जिग्स आपके पास नहीं है उस वर्कपीस को पकड़ने के लिए, टूल को गाइड करने के लिए, तो हो सकता है वो जो वर्कर काम करेगा वो इफिशियंट नहीं होगा, ना तो एक्यूरेट होगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, एलिमिनेट प्री मशीनिंग ऑपरेशन लाइक मार्किंग, मेजरिंग और लेइंग। तो जिग्स के रहने से हमें ये सब कुछ करना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली ये सब फिक्स कर देता है, ओके। फिर थर्ड है आपका ऑप्शन में, रिड्यूस मैनुअल हैंडलिंग। तो डेफिनेटली अगर हम कोई एक मशीन का यूज करेंगे, कोई एक मैकेनिकल कंपोनेंट का यूज करेंगे होल्ड करने के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा किसके, मैनुअल हैंडलिंग से, ठीक है। और हमें मैनुअल हैंडलिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ से आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे, फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द जिग्स। जिग्स का मैंने फंक्शन जो बताया उसका काम जो है होल्ड करने का होता है, गाइड करने का, और उसका काम लोकेट करने का भी होता है। लोकेट का मतलब क्या होता है, जैसे आप मान लो ये मैंने एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक, एक ब्लॉक बनाया है। अब इस टाइप का मशीन का बेड है और इसको आपको होल्ड करना है, तो आप यहाँ पे मान लो एक छोटा छोटा लगाओगे इस चारों कॉर्नर पे, जिससे कि आप इसको होल्ड कर सके और किसी अच्छे सरफेस पे जो है ढंग से इसको रख सकें। तो अब यहाँ पे लोकेट का मतलब होता है कि आप इस पूरे बॉडी में एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहाँ, जिस पॉइंट को अगर आप फिक्स कर दो तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो रिस्ट्रेंड हो जाए, मतलब उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो ब्लॉक हो जाए, जिसकी वजह से उसका मूवमेंट जो है वो ढंग से ना हो पाए, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को लोकेट करना जिग्स फिक्सर में, वो कहलाता है आपका लोकेटिंग, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारे मशीन में देखा होगा कि हम सभी जगह लोकेशन में क्लैंप नहीं करते, ठीक है। कोई एक डेफिनेट लोकेशन ही होता है, कोई एक ऐसा लोकेशन पे करते हैं जहाँ पे करने से जो है वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट या पूरा का पूरा मशीन टूल हमारा कंट्रोल में आ सके, ठीक है। तो इसका जो काम होता है हमारा तीनों होता है, ऑल ऑफ द अबव आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्सर डज नॉट। फिक्सर का काम सिर्फ और सिर्फ जो है होल्ड करने का होता है वर्कपीस को, ना कि गाइड करने का, ठीक है। और वो लोकेट भी करता है फिक्सर कभी कभी, बिकॉज फिक्स जहाँ पे करते हैं वो पहले लोकेट करके ही किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिग्स आर नॉट
यूज्ड इन, जिग्स जो है मिलिंग में यूज नहीं किया जाता, ये आप याद रखना, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। और उसके बाद है फिक्सर, तो फिक्सर सब जगह, कोई भी ऐसा मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं है जहाँ पे फिक्सर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, हर जगह हमें क्लैंप करना पड़ता है, हर जगह हमें फिक्स करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डैश स्टेट that in order to achieve maximum accuracy in location, the locating point should therefore be placed as far apart from one another level, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका ये वाला होगा एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। और एक और प्रिंसिपल होता है जिग्स और फिक्सर में 3-2-1 प्रिंसिपल, इसी हिसाब से जो है हम किसी भी मशीन में क्या उसका लोकेटिंग पॉइंट ढूंढते हैं। लोकेटिंग पॉइंट का मतलब कहाँ पे हमें फिक्स करना है वो पॉइंट ढूंढते हैं, ठीक है। 3-2-1 का मतलब क्या है, पहला हम पॉइंट ऐसा ढूंढते हैं जहाँ पे कि वो उस पॉइंट पे अगर हम फिक्स कर देंगे तो उसका 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है रिमूव हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट हम ऐसा ढूंढते हैं जहाँ पे फिक्स करने से हमारा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिमूव हो जाएगा, और फिर तीसरा में 1, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 3-2-1 प्रिंसिपल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग होल्ड द वर्क पीस सिक्योरली इन ए जिग्स और फिक्सर अगेंस्ट द कटिंग फोर्स, तो उसका काम क्या किसका होता है, आपका क्लैंपिंग का होता है। जैसे आपने दरवाजे में देखा होगा साइड से क्या लगा रहता है, इस तरह से क्लैंपिंग लगा रहता है, तो ये इसका काम क्या होता है, होल्ड करके रखना, ठीक है। यहाँ पे वही पूछा जा रहा है, वर्क पीस सिक्योरली इन ए जिग्स और फिक्सर अगेंस्ट द कटिंग फोर्स, तो जो जिग्स होता है उसके ऊपर जो हम मटेरियल रखते हैं या तो फिर फिक्सर के ऊपर मटेरियल रखते हैं, वो आपस में कनेक्टेड किससे होते हैं, क्लैंपिंग डिवाइस से होते हैं, ठीक है। आपका नट बोल्ट हो गया, ठीक है, कोई रिवेट हो गया, ये सब आपका क्लैंपिंग डिवाइस है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग इज ए क्विक एक्टिंग क्लैंप, ठीक है। क्विक एक्टिंग क्लैंप किसको बोला जाता है, तो आपका यहाँ पे कैम ऑपरेटेड क्लैंप को क्विक एक्टिंग क्लैंप बोला जाता है। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गया है, वो देख लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग मिनरल इज कॉमनली यूज फॉर लोकेटिंग द, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर लोकेटिंग एंड क्लैंपिंग डिवाइस, तो उसके लिए जो है हम हाई कार्बन स्पीड HSS का करते हैं यूज, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ द फॉलोइंग जिग इज यूज्ड फॉर मशीनिंग इन मोर देन वन प्लेन, ठीक है। एक से ज्यादा प्लेन में जब हमें मशीनिंग करना हो तो उसके लिए हम बॉक्स टाइप जिग्स का यूज करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द जिग सूट्स बेस्ट फॉर द ड्रिलिंग ऑफ द होल्स इन hollow cylinder component with relatively smaller outside and inside diameter such as bushes, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका पॉट टाइप जिग्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द फॉलोइंग टाइप ऑफ द जिग इज यूज टू ड्रिल ए सीरीज ऑफ द इक्विडिस्टेंस होल अलोंग द सर्किल, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा इंडेक्स, दूसरा है हमारा प्लेट टाइप, और यहाँ पे तीसरा है ओपन, चौथा है पॉली टाइप। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा इंडेक्स जिग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ द जिग्स इज एम्प्लॉयड ऑन द मल्टी स्पिंडल मशीन, तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा मल्टी स्टैटन जिग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग जिग कैन बी यूज फॉर सेवरल डिफरेंट वर्क पीस एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो एक जो है आपका यूनिवर्सल जिग होता है जिसको हम हर यूज के लिए कर सकते हैं, हर जगह वो ऊपर लगते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग इज द एडवांटेजेस ऑफ कास्ट जिग और फायर्स, ठीक है। इसका जो एडवांटेज होता है, पहला देखते हैं, नो हीट ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर द कास्ट, ये बात बिल्कुल सही है। इट प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ द टूल चैटर, ये भी बिल्कुल सही है, बिकॉज ये जो है डैम्प एब्जॉर्बर वाला एबिलिटी होता है किसमें, तो हमारा कास्ट आयरन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, इफ कास्ट जिग और फ्रैक्चर ड्रॉप्स डाउन दे डोंट गेट मिसअलाइंड और डिशेप्ड एल्बो, ये भी आपका सही है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द जिग्स एंड द फिक्सर कैन बी कंस्ट्रक्टेड थ्रू, ठीक है। तो इसको जो कंस्ट्रक्शन करने का इसका ऑप्शन होता है, उसको आप कास्टिंग से भी बना सकते हो, फैब्रिकेशन से भी बना सकते हो, वेल्डिंग से भी, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट जिग्स और फिक्सर का MCQ। होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, और इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं 1-2, स्पेशली 3-2-1 प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आ सकता है। जिग्स का यूजेज पे और उस जिग्स और फिक्सर के बीच में डिफरेंस क्या है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, दूसरा पार्ट में आपको MCQ का लेके आऊँगा अगर टाइम हमारे पास बचा तो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर लास्ट पेपर, होप आपका पेपर अच्छे से जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें और MS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड से भी शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।